हेलो दोस्तों, आज फिर से सी प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में आज हम जानेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनते हैं, कैसे हम जो है प्रोग्राम को बनाएंगे और फिर उसको कैसे हम रन कराएंगे, और प्रोग्राम को बनाते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो आज हम सीखेंगे अपना पहला प्रोग्राम बनाना सी पर हम आज सीखेंगे पहला प्रोग्राम बनाना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज विच प्रिंट इंडिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज से जो इंडिया प्रिंट करे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए देखिए आपको जो है सी कंपाइलर ओपन करना होगा, और सी कंपाइलर ओपन करने के बाद आपको प्रोग्राम्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन आपका लिखा हुआ हैज़ इंक्लूड विद इन ब्रैकेट studio.h, और फिर अगेन लिखा हुआ हैज़ इंक्लूड विद इन ब्रैकेट conio.h। तो हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h ये क्या है? ये हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स studio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h जो रिप्रेजेंट करता है हेडर फाइल को, और conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट .h जो रिप्रेजेंट करता है हेडर फाइल को। तो हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं, और इनका काम है कि जब हम इन हेडर फाइल्स के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उन फंक्शंस को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए हेडर फाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे वो सारे फंक्शन जो आप अपने सी प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं उनकी हेडर फाइल्स को आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन यूज किया हमने, यहाँ पर printf यूज किया, getch यूज किया, तो ऐसे फंक्शन अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हमने एक कमेंट लिख रखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट। कमेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कंपाइलर जिसे इग्नोर करता है, कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, कंपाइलर इसको अवॉइड कर देता है एग्जीक्यूट करने से। और इसका उपयोग एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में बीच बीच में बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए करता है। मतलब कि कोई प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, या पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के सेक्शन को बताने के लिए कि ये प्रोग्राम इस सेक्शन में ये हो रहा है, इस प्रोग्राम में ऐसा हो रहा है। तो एक बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक कमेंट लाइन दिया जाता है, या फिर एक रिमार्क इसको हम बोल सकते हैं, जो हम बीच में कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। कमेंट लाइन या रिमार्क लाइन लिखने के लिए आपको /* एंड अगेन */ के अंदर लिखना होता है। अगर आप अपनी कमेंट लाइन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप // लगाएंगे और फिर स्टार लगाएंगे, और अब आप यहाँ से कमेंट लाइन लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब कमेंट लाइन आपने जब लिखी यहाँ पर तो फिर आपको कमेंट लाइन को क्लोज भी करना होगा, और कमेंट लाइन को क्लोज करने के लिए स्टार देन // का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में बीच बीच में एक प्रोग्रामर के लिए, या आप जो है प्रोग्राम को भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कमेंट लाइन या रिमार्क लाइन दे सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन से, मेन विद इन ब्रैकेट। और यहाँ पर मेन के आगे की बात ध्यान रखिएगा कि मेन के आगे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। और मेन का देखिए स्कोप होता है, मेन का एक एरिया होता है, जहाँ ये ब्रेसेस जो है, ये ब्रेसेस मेन का ब्रैकेट है, और यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है और इसका ब्रैकेट बंद हो रहा है यहाँ पर। मतलब कि ये मेन का स्कोप है, और इसके अंदर ही हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लगाया क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर printf लगाया, और फिर getch लगाया। तो क्लियर स्क्रीन का काम क्या है कि अगर हमारे आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी प्रीवियस
रिजल्ट है, आउटपुट है, तो उसको वो पहले क्लियर करेगा, क्लियर स्क्रीन। जो भी प्रीवियस आउटपुट रिजल्ट होगा स्क्रीन पर पहले उसको क्लियर करेगा। एंड अगेन प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना होगा तो आप प्रिंटफ के अंदर लिख करके उसको डबल कोड में प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया गया इंडिया को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे हमने प्रिंटफ लिखा और फिर ब्रैकेट के अंदर डबल नोटेड कामा में इंडिया लिख करके सेमीकोलन से इसको हमने क्लोज कर दिया। सेमीकोलन का मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन खत्म हो रहा है। और फिर इसके बाद जो है गेट सी एच फंक्शन का यूज किया जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और रन कराने पे आउटपुट स्क्रीन आप देखना चाहेंगे तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो पर्टिकुलर स्क्रीन को होल्ड रखता है तब तक जब तक कि आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस ना कर दें। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बन गया है। और फिर लास्ट में हमने एक रिमार्क लाइन, एक कमेंट लाइन दे दिया और यहाँ पे लिख दिया एंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि यहाँ प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं और बना के इसको आप रन करा सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में जो ध्यान देने की बात ये है वो है कि हमने प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई। जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आउटपुट में आपको इंडिया प्रिंट करके दे देगा ये। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, रिमार्क एंड कमेंट्स। व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम एंड स्टोर इट देन वी कैन गिव सम रिमार्क्स और कमेंट इन इट सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड ईजली। क्या है कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं और स्टोर करते हैं तो हम बीच में प्रोग्राम में कहीं पर भी कमेंट लाइन या रिमार्क लाइन दे सकते हैं जिससे कि प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सके, जो प्रोग्राम को आसानी से समझने के लिए होता है। ठीक है। दूसरा है वॉट एवर इज रिटन बिटवीन / स्टार एंड स्टार / इज ट्रीटेड एज अ रिमार्क और कमेंट। कह रहा है कि हम जो भी / स्टार और स्टार / के बीच में लिख देंगे वो एक रिमार्क लाइन या कमेंट लाइन के तरीके से ट्रीट होता है। एंड इट इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, और ये कंपाइलर द्वारा इग्नोर भी कर दिया जाता है, मतलब कि कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, और ये हमारे पूरे प्रोग्राम के रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये तभी आपको दिखाई देगा जब आप प्रोग्राम को जो है बना रहे होंगे कोडिंग स्क्रीन पर, ये आपको कमेंट लाइन दिखाई पड़ेगी। आउटपुट स्क्रीन पर ये कमेंट लाइन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। रिमार्क में बी गिवन एनीवेयर इन द प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप रिमार्क लाइन को अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार और कहीं पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग रिमार्क आर ऑप्शनल। मतलब कि रिमार्क को देना रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो रिमार्क दें या फिर छोड़ दें। जनरली दे आर गिवन इन लार्ज सी प्रोग्राम, मतलब कि अगर हम सी के बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं, 100 लाइन 200 लाइन के प्रोग्राम बन रहे हैं, तो बीच बीच में आप रिमार्क लाइन, कमेंट लाइन दे सकते हैं फॉर इट्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि प्रोग्राम को आसानी से बीच बीच में समझा जा सके। इट कैन बी यूज टू गिव सिंगल लाइन रिमार्क और मल्टीपल लाइन की रिमार्क। इसका इस्तेमाल आप सिंगल लाइन के लिए भी कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए भी कर सकते हैं। मेन क्या है, सी प्रोग्राम फर्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है आप मेन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आपका, सी प्रोग्राम कैन बी रिटन आइदर इन वन फंक्शन और इट कैन बी डिवाइडेड इन मेनी फंक्शंस। सी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है किसी एक फंक्शन में या उसको डिवाइड किया जा सकता है कई अलग अलग फंक्शन में। इट कैन बी रिटन इन वन फंक्शन, इट हैज़ to be main, but if it is divided in more than one function then one of which has to be main। मतलब कि अगर आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए जो मेन होगा, और अगर आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं कई सेक्शन में, अलग अलग पार्ट में, तो हर एक सेक्शन में अपना उसका एक मेन फंक्शन होगा।
थर्ड पॉइंट है अ सी प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन एंड एंड्स एट मेन। जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होता है और उसका एंड भी मेन पे ही होता है। मतलब मेन का एक स्कोप होता है और उसी स्कोप को वो फाइनली रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब कि आप यूजर जो भी अपने प्रोग्राम या जो भी अपने फंक्शंस को बनाना चाहता है वो मेन के अंदर बनाता है। तो इस तरीके से मेन क्लियर हुआ कि मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और कोई भी प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं तो मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। और अगर आप कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो कम से कम उसमें एक मेन होता है, और अगर आप प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं कई सेक्शन में तो उसमें एक से अधिक मेन हो सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हेडर फाइल के बारे में। हैज़ इंक्लूड studio.th, हैज़ इंक्लूड pony.th। हम इनको प्री प्रोसेसर कमांड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर कमांड्स। हेडर फाइल के बारे में C ऑफर लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन विच आर फर्दर कैटेगराइज आर। C हमें एक बड़े फंक्शन की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसमें कुछ कैटेगरीज नीचे दी गई हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन के एग्जांपल जैसे printf, scanf। टेक्स्ट फंक्शन का एग्जांपल है क्लियर स्क्रीन, गेट ch। स्ट्रिंग फंक्शन एग्जांपल है स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कट एंड सो मेनी अदर कैटेगरीज आर अवेलेबल इन C। और इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं जो C में अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ ईच कैटेगरीज हेडर फाइल इज अवेलेबल विद C कंपाइलर। किसी भी फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए उसकी हेडर फाइल C कंपाइलर में अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उन फंक्शंस को यूज करने के पहले आपको हेडर फाइल studio.th यूज करना होगा, अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर देना होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और इसी तरीके से अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आपको conio.th के नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना होगा। एक तरीके से हेडर फाइल्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या किसी पर्टिकुलर फंक्शन के रूल्स को स्टोर करते हैं और वही लाइबल होते हैं उस फंक्शन को पर्टिकुलर रन करने के लिए। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं जिसमें अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है। जैसे स्ट्रिंग फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए string.th के नाम का हेडर फाइल है, उसे आपको इंक्लूड करना होगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल राइटिंग अ C प्रोग्राम वी मस्ट इंक्लूड ऑल दोज हेडर फाइल द फंक्शन ऑफ विच कैटेगरीज वी हैव कॉल्ड इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब वही है कि अगर आप C प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप उन सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लें जिनके फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में उपयोग कर रहे हैं। हेडर फाइल कंटेन द प्रोटोटाइप रूल ऑफ फंक्शन। हेडर टाइप क्या करता है? ये जो है प्रोटोटाइप या रूल्स को स्टोर करके रखता है पर्टिकुलर एक फंक्शन का। तो इस तरीके से जो है आप अपने C प्रोग्राम को बना सकते हैं और उसको जो है हेडर फाइल के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। रूल्स ऑफ अ C प्रोग्राम, रूल्स टू राइट अ C प्रोग्राम। तो C प्रोग्राम को लिखते समय जो है हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि C प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर बट द वेरिएबल नेम, फाइल्स नेम एंड कांस्टेंट में बी गिवन इन एनी केस। प्रोग्राम लिखते समय आप जो है स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। स्मॉल लेटर पे ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं, मतलब कि ये केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मतलब अलग अलग होता है, इसलिए आप प्रोग्राम को लिखते समय स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे। बट द वेरिएबल नेम, जैसे कि अगर आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, फाइल नेम दे रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप किसी भी केस का उपयोग कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस या मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस का मतलब है कि लोअर अपर मिला करके। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि C प्रोग्राम जो है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पर हमें अपने प्रोग्राम को स्मॉल लेटर में लिखना होता है। मतलब अगर आप कोई फंक्शन का नाम लिख रहे हैं जैसे printf या scanf, तो उसको आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ना कि कैपिटल लेटर में। लेकिन वेरिएबल नेम अगर आप दे रहे हैं, फाइल नेम दे रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं,
तो उसको जो है आप अपने प्रोग्राम में किसी भी केस में दे सकते हैं, अपर केस में, लोअर केस में, मिक्स्ड केस में। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एंड विद द सेमीकोलन। कोई भी फंक्शन अगर आप अपना उपयोग कर रहे हैं तो लास्ट में उसे सेमीकोलन से एंड करना होता है। सेमीकोलन आप लगाएंगे तो प्रोग्राम वहीं पर, वो फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर प्रोग्राम बनाया गया था, तो प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज किया गया है उन फंक्शन के एंड में सेमीकोलन का उपयोग किया गया। जैसे क्लियर स्क्रीन तो सेमीकोलन, प्रिंटफ सेमीकोलन, गेट ch सेमीकोलन। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मेन के आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। मेन के आगे अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सी प्रोग्राम को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद देखिए देना होता है कुछ फंक्शन, जैसे क्लियर स्क्रीन का उपयोग आप कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इट क्लियर द स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मतलब अगर कोई प्रीवियस आउटपुट है स्क्रीन पर तो उसको क्लियर कर देगा। प्रिंटफ प्रिंट ऑन स्क्रीन, पर्टिकुलर किसी भी लेटर को या अल्फ़ाबेट को या नंबर्स को, डिजिट्स, कुछ भी अगर आप उसके अंदर लिखते हैं विद इन डबल कोट तो वो उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है, गेट ch। और प्रिंटफ गेट ch क्या करता है, इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टिल अ सिंगल की इज नॉट प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड। कह रहा है कि गेट ch जो है एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। मतलब जब लास्ट लाइन पे पहुंचता है गेट ch पे कंपाइलर, तो वो प्रोग्राम को वहीं पे एग्जीक्यूशन उसका रोक देता है और स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को वहीं पे होल्ड कर देता है। तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि कोई भी सिंगल की कीबोर्ड से प्रेस ना की जाए। ठीक है, जनरली इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये सामान्यतः जो है ये प्रोग्राम के एंड में दिया जाता है, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को रोक करके यूजर उसके आउटपुट को देख सके, सो दैट यूजर कैन सी द रिजल्ट, इसलिए यूजर उसको देख सके। आइए हम देखते हैं अपने सी प्रोग्राम को हम कैसे जो है कंपाइलर पर बनाते हैं और कैसे उसको हम रन कराएंगे। तो आपको जो है इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा, टर्बो C+ फॉर विंडोज़, और इसको आप जो है ओपन करेंगे स्क्रीन पर। ये जो है यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। अब जो है हम मेन फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइट मेन और इस मेन के स्कोप को हम ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने फंक्शंस को लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आउटपुट स्क्रीन पर इंडिया प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, प्रीवियस आउटपुट को इरेज कर देगा। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंटफ चार्ज नहीं है, ठीक है, और फिर प्रिंटफ में इंडिया लिख देंगे। एंड अगेन गेट ch, और अब जो है प्रोग्राम को हम क्लोज कर देंगे। देखिए प्रोग्राम ये हमारा बन गया है। कमेंट लाइन अगर आपको लिखना है तो कमेंट लाइन आप लिखने के लिए हमने बताया था /, देन स्टार, देन स्टार, सॉरी /, देन स्टार। यहाँ पर हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है टू
प्रिंट इंडिया ऑन स्क्रीन। और इसके बाद फिर कमेंट लाइन को क्लोज करने के लिए अगेन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट लाइन क्लोज। ठीक। और अगर आप यहाँ पे फिर से एक लिखना चाहते हैं, कमेंट लाइन स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड ऑफ प्रोग्राम स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ये होगी आपकी कमेंट लाइन। ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लिखें या आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब आप देखेंगे कि हमें इस प्रोग्राम के एरर को चेक करना है। तो एरर को चेक करने के लिए Alt+F9 यूज करते हैं। यहाँ देखिए बता रहा है 0 एरर है, की प्रेस करते हैं और फिर रन कराने के लिए कंट्रोल के साथ F9, ये ऑन स्क्रीन इंडिया प्रिंट कर देगा। ये देखिए इंडिया प्रिंट हो गया। इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पर इंडिया आपको दिख रहा है। तो यहीं से ये प्रोग्राम हम क्लोज करते हैं। और फिर अगर हम अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, फाइल ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से सेव ऑप्शन है, सेव पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर अपने प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम 1। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंट्रोल F9, और फिर आप अपने प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।